तो अभी बात हो रही थी दोषों की, भाषागत, भावगत और शिल्पगत। तो चलिए शिल्पगत दोष के लिए हम बात करते हैं। तो पहले पॉइंट लेते हैं रदीफ का गलत प्रयोग। कई बार हम जदीदियत के चक्कर में इस तरह के रदीफ का प्रयोग कर लेते हैं कि जो शेर से चिपकती नहीं। दो एक शेर सुनिएगा। मैं यहाँ किसी शायर का नाम नहीं लूँगा, उनके शेर पढ़ूँगा। ये मेरे नहीं हैं, कुछ और शायरों के हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा। सब मेरे बड़े हैं, मैं सबका हृदय से सम्मान करता हूँ। लेकिन बात जब साहित्य की आती है तो वहाँ ये सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। बात साहित्य की आती है तो समाज की आती है। रदीफ के गलत प्रयोग पे दो शेर सुनिएगा कि लगाकर अपने माथे पर कई इल्ज़ाम दरवाजे, हमारे शहर को करते रहे बदनाम दरवाजे। बदलते हैं कई बरसों में कोई नाम दरवाजे, मगर उस पल उठा लेते हैं एक कोहराम दरवाजे। अब ये जो रदीफ है ये मिसरे से चिपक ही नहीं रही है, तो ये रदीफ का एक दोष भी है। और दो शेर देखिएगा कि मैं हूं तेरी यादें हैं, एक मकड़ी का जाला है, उलझी उलझी बातें हैं, एक मकड़ी का जाला है। यादों के जनवासे से बाहर निकलूं तो कैसे, कांटों भरी कनाते हैं, एक मकड़ी का जाला है। अब एक मकड़ी का जाला है, अब ये यहाँ पे ठीक ही नहीं बैठ रहा है, यानी चिपक ही नहीं रहा है मिसरों से। आप दो शेर सुनिएगा। यहाँ रदीफ आप देखिएगा, ख़ास तौर से देखिएगा कि कई बार बड़े बड़े लोग भी ये सब चीज़ें कर जाते हैं। मेरे गीत, मैंने कहा कि मैं किसी शायर का नाम नहीं लूँगा, मैं सबका हृदय से सम्मान करता हूँ। मतलब है उनका कि मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। अब यहाँ आएंगे आएंगे दोनों मिसरों में आएंगे रदीफ हो गई। आगे शेर है कि हम क्यों बोलें इस आंधी में कई घरौंदे टूट गए, हम क्यों बोलें इस आंधी में कई घरौंदे टूट गए, इन असफल निर्मितियों के शव कल पहचाने जाएंगे। अब यहाँ ऊपर आएंगे आएंगे चल रहा है और यहाँ पे जाएंगे आ गया, तो ये बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी। रदीफ की एक कमी और भी होती है कि जब उसका अंतिम हिस्सा, हमारे यानी पहले मिसरे का अंतिम हिस्सा दूसरे मिसरे की रदीफ से टकराता है। अब शेर देखिएगा, एक मतला और एक शेर। ये भी मेरे बहुत बड़े, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, मेरे बहुत बड़े कवि हैं कि वो कहते हैं कि महल से झोंपड़ी तक एकदम घुटती उदासी है, महल से झोंपड़ी तक एकदम घुटती उदासी है, किसी का पेट खाली है, किसी की रूह प्यासी है। उदासी है, प्यासी है, ठीक। अब शेर सुनिएगा कि हमारे गांव का गोबर तुम्हारे लखनऊ में है, हमारे गांव का गोबर तुम्हारे लखनऊ में है, जवाबी खत में लिखना किस मोहल्ले का निवासी है। अब उदासी है, प्यासी है, निवासी है। तीसरे मिसरे में है लखनऊ में है। अब ये जो है आ रहा है ये उससे टकरा रहा है, जो हमारा दूसरा मिसरा है उस रदीफ से टकरा रहा है, तो ये चीज़ भी उचित नहीं है। समान स्वरों का मिलन, इसमें कई बार ये हो जाता है कि जैसे कुछ शब्द
एक शब्द का अंतिम हिस्सा और दूसरे शब्द का पहला हिस्सा एक जैसे जब हो जाते हैं तो यहाँ एक शेर पेश करना चाहता हूँ कि औरत तुम्हारे पाँव की जूती की तरह है, जब बोरियत महसूस हो घर से निकाल दो। पहली बात तो ये शेर ही बहर में नहीं है, लेकिन हम सिर्फ समान स्वरों के मिलन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बहर को यहाँ नज़रअंदाज करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ जूती की तरह है, अब है और है टकरा रहे हैं, तो वो बोलने में कठिनाई थोड़ी सी आ रही है। जब बोरियत महसूस हो, अब जब और बोरियत का बा ये भी मिल रहा है। हालांकि ये बहुत बड़ा दोष नहीं है, लेकिन जब आप इसको गाएंगे तो गाने में आपके होंठों को बड़ी परेशानी होगी उन दोनों शब्दों को सेट करने में और सही उच्चारण करने में। अब यहाँ काफिये का प्रयोग देखिएगा कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल ज़ेरे बहस दिल्ली में है ये मुद्दा। ये मतलब हो गया साहब, हुआ और मुद्दा। अब इसी में शेर है कि लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर, हाँ क्या वजह है प्यास ज़्यादा तेज़ लगती है यहाँ। लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुआं। एक शेर इसी में और है, इसी गज़ल में, कि इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो, जब तलक खिलते नहीं ये कोयले देंगे धुआं। एक शेर और है इसी में कि इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खिलती नहीं है खिड़कियां। अब आप देखिए कि मतले में हुआ और मुद्दा ये काफिये हैं, जबकि 3 शेरों में कुआं, धुआं, खिड़कियां ये ले लिया गया। ये बहुत इससे रचनाकार की भाषाई दुर्बलता का पता चलता है कि वो इसके भाषा के प्रति बिल्कुल सचेत नहीं है। एक शेर और देखिएगा कि तुमको निहारता हूं सुबह से रितम भरा। मतलब है कि तुमको निहारता हूं सुबह से रितम भरा, अब शाम हो रही है मगर मन नहीं भरा। रितम भरा और भरा, चलिए ठीक है। यहीं पे शेर है कि लंबी सुरंग सी है तेरी जिंदगी तो बोल। लंबी सुरंग सी है तेरी जिंदगी तो बोल, मैं जिस जगह खड़ा हूं वहां है कोई सिरा। अब ऊपर रितम भरा, नीचे भरा, और यहां शेर में आ गया सिरा। ये कतई उपयुक्त नहीं कहा जा सकता इन शेरों को, इस काफिये को। 2 उदाहरण और देख लीजिएगा। मतलब है कि आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। अब नारे न देख और तारे न देख। अब शेर देखिए कि वे सहारे भी नहीं, अब जंग लड़नी है तुझे, कट चुके हैं हाथ उन हाथों में तलवारें न देख। इसी में एक शेर और है कि ये धुंधलका है नजर का, तू महज मायूस है, रोजनों को देख दीवारों में दीवारें न देख। अब मतले में है तारे, नारे और तारे न देख। शेर में आ गया तलवारें न देख, दीवारें न देख। ये एकदम गलत प्रयोग हैं जो किसी भी दशा में इन्हें उचित नहीं माना जा सकता। एक मतलब और है, नाम मैं किसी शायर का नहीं ले रहा हूं। मतलब है उनका कि इस तरह बस तुम ही से मिलते हैं, इस तरह बस तुम ही से मिलते हैं जैसे हम जिंदगी से मिलते हैं। अब तुम ही और जिंदगी कहाँ सामने बैठा, तुम ही में अनुस्वार आ रहा है, जिंदगी में ई आ रहा है। ये एकदम गलत है। खैर, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। चलिए एक मतलब और लगे हाथ सुना देता हूं मैं।
और ये बड़ा चर्चित मतला है, चर्चाओं में कैसे आ गया मैं नहीं जानता। वो है कि ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। अब लोग मेरे गांव के, ये इसकी रदीफ हो गई। तो काफिए बसते हैं, पड़े हैं और लेंगे, ले मशालें चल पड़े हैं। और दूसरा मिसरा है अब अंधेरा जीत लेंगे। अब पड़े हैं और लेंगे, ये तो कोई भी काफिया नहीं हुआ। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए।